बहुत समय पहले की बात है। हरितवन नामक जंगल में एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शेरराज सिंहध्वज राज करता था। वो बहुत समझदार और दयालु था। वर्षों तक उसने जंगल पर राज किया, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया था और उसे एक ईमानदार उत्तराधिकारी की तलाश थी। एक दिन उसने घोषणा की, अब समय आ गया है कि जंगल को नया राजा मिले। लेकिन मैं सिर्फ ताकतवर राजा नहीं चाहता, मैं एक ईमानदार और बुद्धिमान राजा चाहता हूं। इसलिए मैं एक परीक्षा लूंगा। जंगल के सभी जानवर बहुत उत्साहित हो गए। हर कोई ये सोचने लगा कि राजा उन्हें किस प्रकार परखेगा। अगले दिन सिंहध्वज शेर ने जंगल के सभी जानवरों को महल में बुलाया। वहां उसने एक मिट्टी के बर्तन में एक एक बीज रखा और सबको दे दिया। ये बीज तुम सबके लिए मेरी परीक्षा है। इन बीजों को घर ले जाओ, उन्हें पानी दो, धूप में रखो और 6 महीनों के बाद जो सबसे सुंदर पौधा लेकर आएगा वो जंगल का अगला राजा बनेगा। सभी जानवर बहुत खुश हुए और उत्साह से अपने अपने बीज लेकर चले गए। उनमें से एक था मोहन हिरण। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसने बीज को अच्छे से गमले में लगाया, उसे रोज पानी दिया, धूप में रखा और उसकी देखभाल की। लेकिन कई हफ्ते बीत गए और बीज से कुछ भी नहीं उगा। मोहन बहुत परेशान था। उसने अच्छी खाद डाली, अच्छी मिट्टी बदली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। दूसरी ओर बाकी जानवरों के पौधे हरे भरे हो गए। किसी के पास खूबसूरत फूल उगाए तो किसी के पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए। शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूं, मोहन सोचने लगा। 6 महीने बाद आखिरकार वह दिन आ गया जब सभी जानवर अपने अपने पौधे लेकर राजा के महल पहुंचे। हर कोई अपने सुंदर पौधों पर गर्व कर रहा था। किसी के पौधे में चमकते फूल थे तो किसी के पौधे में मीठे फल। लेकिन मोहन के पास खाली गमला था। वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अगर मैं खाली गमला लेकर जाऊंगा तो सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे, उसने सोचा। फिर भी उसने सच्चाई को स्वीकार करने का निश्चय किया और बिना झूठ बोले अपने खाली गमले के साथ राजा के पास पहुंचा। जब सिंहध्वज शेर ने सभी पौधे देखे तो उसने कुछ देर तक सोचा और फिर जोर से हंसा। वाह, जंगल में इतने सुंदर पौधे उगाए, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन तभी उसकी नजर मोहन हिरण पर पड़ी, जिसके हाथ में खाली गमला था। राजा ने गंभीर आवाज में पूछा, मोहन, तुम्हारा पौधा कहाँ है? मोहन ने झुककर कहा, महाराज, मैंने बीज को सबसे अच्छी मिट्टी में लगाया, रोज पानी दिया, सूरज की धूप में रखा, लेकिन कुछ भी नहीं उगा। शायद मुझसे कोई गलती हो गई। सभी जानवर मोहन का मजाक उड़ाने लगे और उसे बेवकूफ कहने लगे। लेकिन तभी राजा सिंहध्वज ने सभी को शांत किया और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं जंगल के नए राजा की घोषणा करने जा रहा हूं। सभी जानवर उत्सुक हो गए। वे सोच रहे थे कि राजा किसे चुनेगा। फिर शेर ने मोहन की ओर इशारा किया और कहा, नए राजा का नाम है मोहन हिरण। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। सभी जानवर हैरान हो गए। लेकिन महाराज, इसके पास तो कोई पौधा ही नहीं है। तभी राजा सिंहध्वज ने कहा, सभी जानवरों को मैंने जो बीज दिए थे वे बंजर बीज थे। इनसे कोई पौधा नहीं उग सकता था। लेकिन तुम सबने झूठ बोला, नकली पौधे उगाए और मुझे धोखा दिया। सिर्फ मोहन ने सच्चाई स्वीकार की, इसलिए वही इस जंगल का अगला राजा बनेगा। सभी जानवरों को अब समझ आ गया कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने मोहन को सम्मानपूर्वक अपना राजा स्वीकार कर लिया और इस तरह जंगल को ईमानदार और सच्चा राजा मिला।